अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर नदीम फिज़ियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर फिर हाज़िर है आपकी खिदमत में। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो फ्रोज़न शोल्डर के बारे में है। और फ्रोज़न शोल्डर्स अमूमन डायबिटिक लोगों में या उन लोगों में जो ज़्यादातर औरतों में, फ़ीमेल्स में ज़्यादा रश होती है इसकी। और इसमें बहुत सारी किस्में होती हैं फ्रोज़न शोल्डर्स की। फ्रोज़न शोल्डर्स एक ट्रू फ्रोज़न शोल्डर जिसको कहते हैं कि जिसमें आपकी बिल्कुल मूवमेंट्स होती ही नहीं है, मतलब एक लिमिट के बाद आप उसको मूवमेंट को आप रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आप कर ही नहीं सकते उस चीज़ के लिए। कुछ होती हैं जो आप ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर की मूवमेंट्स हो जाती हैं, बट वो पेनफुल होती हैं, उसके साथ पेन का उसका रिलेशंस हो जाता है उस चीज़ के लिए। अब उसमें कुछ किस्में हो जाती है कि जिसमें टेंडिनाइटिस है, कुछ कैप्सुलाइटिस है, कुछ उसमें एडिशंस आ जाते हैं जिसमें हम कहते हैं डायबिटिक फ्रोज़न शोल्डर्स भी होते हैं उस चीज़ के लिए। अब उसकी तफसील में हम नहीं जाते, तो उसमें मैं आपको कुछ उसकी एक्सरसाइजेस बता देता हूँ कि अगर आपको एक फ्रोज़न शोल्डर हो गया है और आप पेनफुल फील कर रहे हैं, पेन फील कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं घर में उसके लिए। लेकिन उसमें फिर यही होगा कि अगर आपको पेन परसिस्ट कर रही है, आपका मूवमेंट्स आप उसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड हैं और आप उसको ठीक नहीं हो रहा, तो आपको अपने फिज़ियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर और अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए और उसकी हिदायत पे अमल करना चाहिए। इसमें कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन आप इनसे पहले मेडिसिन्स, इंजेक्शंस और ऑपरेशन से पहले फिज़ियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टर का तरीका अमल अपनाएं। वो बिल्कुल आपका बग़ैर उसके मेडिसन के होता है और एक्सरसाइजेस से होता है। और तकरीबन इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते उस चीज़ के लिए। तो अगर आप वो उसमें नहीं होता तो फिर आप दूसरी साइडों पे जाएं। तो आज मैं आपको उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ कि आप अगर घर में कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। एक तो ये है कि उसमें आप एक यहाँ पे हाथ रखें अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर। अब फ्रोज़न शोल्डर्स में ये होता है कि आपका एक मूवमेंट यहाँ से तक जाती है, आप पेन है, उसके बाद यहाँ पे आपकी रिस्ट्रिक्टेड होती है कुछ मूवमेंट्स। लेकिन कुछ होती हैं कि यहाँ से ऊपर भी चली जाती है और लेकिन पेनफुल हो जाती है, और कुछ पेनलेस हो जाती है यहाँ पे आके। कुछ होता है कि यहाँ पे पीछे हाथ नहीं लेके जा सकते, लेकिन कुछ किसी हद तक ले जाते हैं, लेकिन ऊपर फिर उसमें नहीं आता। ये इंटरनल रोटेशंस, एक्सटर्नल रोटेशंस होती हैं जो आपकी नहीं जाती। अब कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पे पेन फील करते हैं। अब यहाँ पे आपका यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप उसके बाद आपका पेन शुरू हो जाती है और यहाँ पे पेन लेस हो जाता है और फिर यहाँ पे पेन फील हो जाती है। इसको पेनफुल आर्क कहते हैं हम उस चीज़ के लिए। तो उसके लिए जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप घर में ये कर सकते हैं कि एक तो आपने यहाँ पे हाथ रख के इसको आपने थोड़ा सा पुश करना है इस चीज़ के लिए, ये करना है आपने, ठीक हो गया। उसके बाद आपने हाथ पीछे बांधने हैं और कोशिश करनी है कि इसको कोनियों को मिलाएं और फिर इसको पूरा खोलें। पूरा खोल के इसको आपने इसकी रिपीट करना है, इसको 10 to 15 टाइम्स, यानी कि कोनियों को मिलाना है। और इसको फिर आपने जितना भी आपका जा रहा है, मतलब ये तो पूरा जा रहा है और ये जहाँ तक जा रहा है, लेकिन इसको कोशिश करनी है कि जहाँ पे एंड पॉइंट है उससे थोड़ा सा आपने थोड़ा सा खींचना है बाहर की तरफ और उसको लेके जाना है इस चीज़ के लिए। फिर अगर आप कहीं पे मेज़ पे बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं, तो आप इस चीज़ के लिए कि इसको आपने यहाँ पे रखना है और इसको आपने दबाना है नीचे इसको, ताकि ये जो है आपका ये बाजू जो है आपका ये फिक्स आपने करना है और इसको आपने इसको दबाना है नीचे, इसको ऊपर उठाना है, ये फिक्स करके इसको आपने ये ज़ोर लगाना है ऐसे। ये मूवमेंट है इस चीज़ के लिए। दूसरी मूवमेंट आपने ये करना है कि आपके ये खड़े होके आपने हाथ को पीछे रखना है, यहाँ पे रखना है, दूसरे हाथ से आपने इसको पकड़ना है और इसको आपने पहले इस तरफ को खींचना है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसको इस तरीके से खींचना है। और इसी को फिर आपने जहाँ पे आपका ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यहाँ पे आके मूवमेंट ख़त्म हो जाती है आपकी, तो इसको थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ करना है ऐसे। ये मूवमेंट आपने करनी है, एक ये
और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ ये करनी है आपने। ये आप इस चीज़ के लिए ये आपने हर मूवमेंट्स को फिर आपको कहूँगा कि इसको आपने रिपीट करना है 15 to 30 टाइम्स, 20 टाइम्स, इतना जितना आप का स्टैमिना है आप इसकी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो शोल्डर्स के लिए हैं जो हम कर सकते हैं। बाकी कुछ और एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। खुदा